सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज ऋषि शोज में मेरे साथ हैं श्रीमती सुरभि शर्मा। सुरभि जी, IYS टीवी के ऋषि शोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। क्रिएटर IYS की टीम से पुनः एक बार मैं सुरभि शर्मा सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा सबको सादर नमस्कार। श्रोताओं, आपको याद है कि ठीक एक साल पहले यानी 25 मई 2024 को मेरी आपसे एक मुलाकात हुई थी। हमने कुछ बातें करी थी, कुछ अनुभव साझा किए थे। कुछ याद आया? रुकिए, मैं आपको याद दिलाती हूँ। ये देखिए, कुछ याद आया इसको? शायद कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों को याद नहीं आया। यानी कि एक पौधा हमें लगाना है, एक ऐसा पौधा लगाना है जो आगे चलकर एक वृक्ष बने। ये पौधा न केवल हमको जीवन देगा बल्कि आगे चलकर न जाने कितने लोगों के फायदे का सौदा साबित होगा। वर्षा आ रही है, ये थीम थी हमारी ठीक एक साल पहले, और उसी थीम पर काम करते हुए हमने पौधे लगाए थे। हमने आपसे कहा था कि अगर आप किसी को कुछ तोहफा देना चाहते हैं, कुछ उपहार देना चाहते हैं, तो पौधे दीजिए और पौधे लीजिए। क्योंकि जब हम पौधे देते हैं तो कहीं ना कहीं मन में असीम सुख और शांति का अनुभव करते हैं। मैंने अपने हिस्से का पौधा लगा दिया है और वो फल फूल कर एक वृक्ष बनने के कगार पर है। अब है आप सबकी बारी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। पुनः याद रखिए, वर्षा आ रही है, पौधा लीजिए और पौधा दीजिए। लास्ट ईयर में मैम जो आपने बताया था वो डेट क्या थी? 25 मई 2024। और आज क्या डेट है? आज भी 25 मई 2024, यानी ठीक एक साल बाद मैं पुनः आप सबके साथ हूँ ये पूछने के लिए क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैंने दोबारा अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि एक देश के नागरिक होने के साथ साथ हमारा भी उतना ही हिस्सा अपने देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में। और अगर आप पौधे लगाएंगे तो निसंदेह अपनी धरा को हरा भरा करेंगे, कहीं ना कहीं अपना योगदान देंगे स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण। पहलगांव की घटना पे मैम आप क्या कहना चाहोगे? वो एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल हर देशवासी को, हर विश्व के हर नागरिक को झकझोर कर रख दिया। धर्म के नाम पर किसी के साथ इतना बड़ा अत्याचार बिल्कुल गलत है, सबने इसकी निंदा करी और हमारे देश ने इसका पूरा बदला भी लिया। यानी कि आतंक का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है और आतंक को हर हाल में खत्म होना ही है। उसकी याद में उन शहीदों को हमारा शत शत नमन। क्रिएटर IYS की तरफ से हम शहीदों को शत शत नमन करते हैं और चाहते हैं कि उनकी याद में भी पौधे अब जरूर लगाएं, ताकि ये हमें याद दिलाए कि जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका क्या हल किया जाएगा, उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा। मैम, IYS की टीम इस वर्ष से हम लोगों ने गाय पे भी काम किया है। गाय हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक माँ का भी रूप होता है। उसके लिए आप IYS टीवी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी जो निकलती है वो गौ माता के लिए होती है। गौ माता की पूजा को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि सभी देवताओं का, देवियों का निवास गौ माता में होता है। अगर हम गौ माता का संरक्षण करेंगे, उनका संवर्धन होगा, तो निसंदेह हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि गाय अपना पूरा जीवन सब कुछ समर्पित कर देती है। कहा जाता है गाय करुणा की कविता है। वो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है, वो कहीं भी अपने लिए कुछ नहीं रखती है। अगर हम गायों की पूजा करेंगे, जब हम किसी चीज को पूजा करते हैं ना, तो हम उसका संरक्षण करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं उसमें किसी भी तरह की कमी ना हो, उसको इस तरह से सहेज कर रखते हैं जिस तरीके से हम अपने सोने चांदी को सहेज कर रखते हैं। इसीलिए गायों की सेवा हमारा परम धर्म होना चाहिए। चाहे कोई भी भारतवासी हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जब हम गायों में माता का स्वरूप देखेंगे ना, तो हम उनको उसी प्रकार पूजने मानेंगे जैसे अपनी माता को मानते हैं। कई लोग मैम, कई महिलाएं होती हैं या परिवार के लोग हैं, जगह की कमी के कारण गाय को नहीं पाल पाते हैं। तो अगर कोई आपकी नजर में ऐसी संभावना हो कि वो गाय के नजदीक जा सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं कि गौशाला सब जगह होती है। आप गौशाला जाकर गाय की सेवा कर सकते हैं।
किसी भी रूप में आप उनको चारा खिलाएं, आप गौशाला में जाकर कुछ सेवा दीजिए, वहाँ साफ सफाई कराइए या फिर गायों के भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि देखिए, प्रयास करने से ही सारे हल निकलेंगे। प्रयास तो आपको करना। अगर हम घर में बैठकर ये सोचते रहे, मोबाइल चलाते रहे, ऐसा हो जाएगा वैसा, तो कुछ नहीं होगा। जानकारी लीजिए हमारे क्रिएटर आईवाईएस चैनल से। अगर आप निरंतर जुड़े रहेंगे तो आपको एक से बढ़कर जानकारी मिलेगी। कई सारी गौशालों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा किस प्रकार आप गायों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि इस समय क्रिएटर आईवाईएस की टीम इसी विषय पर मन लगाकर काम कर रही है। मैम, एक चीज मुझे आपसे और पूछनी है कि कोरोना दोबारा से हमारे देश में कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है। आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आकाशवाणी से भी जुड़े हुए हो, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, डॉक्टर से मिलते हो, तो समाज से आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोरोना नाम की जो बीमारी आई थी उसने पूरे विश्व को डरा के रखा था। लोगों ने अपनों को खोया था और उसने कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को बंद करके रख दिया था। सभी की लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। ऐसा सुना जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट फिर भी आया। सबसे पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी, हम आकाशवाणी के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते हैं। क्योंकि जागरूकता की कमी की वजह से छोटी से छोटी बातें बड़ी हो जाती है। मामूली से सर्दी खांसी जुकाम हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क कीजिए। नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई का वातावरण रखें, अपने हाथों को हमेशा स्वच्छ रखें। जब भी घर से बाहर निकले हाथ पैर धोकर जाए, घर के अंदर है तो भी हाथों को धोएं। बहुत सोच समझकर चीजों का इस्तेमाल करें। बाहर का खाना खाने से बचें और भीड़ में जाने से बचें। बहुत जरूरी है, तभी घर से बाहर निकले और एक लिस्ट बनाकर ले जाए। अक्सर हमारी आदत होती है ना, बार बार भेजते हैं, अभी ये ला दो, अभी वो ला दो। एक लिस्ट बनाकर रख लें कि आपको एक बार में जाके सारा सामान ले। थोड़ी सी सावधानी अगर आप रखेंगे और जागरूक रहेंगे तो बड़े से बड़ी बीमारी आ जाए आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैम, जैसा कि आपको पता है कि आईवाईएस की टीम इस साल की शुरुआत से एक मिशन पे भी काम कर रही है, मुस्कुराता भारत। बिल्कुल। इसके बारे में आप आईवाईएस की टीम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुस्कुराहट एक ऐसी वस्तु कहूँ, भाव कहूँ, क्या कहूँ, अगर व्यक्ति मुस्कुराकर किसी से मिलता है ना तो सामने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। मुस्कुराहट से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। काम तो करना ही है, हंसकर मुस्कुराकर करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। और भारत अगर मुस्कुराएगा ना तो हर नागरिक मुस्कुराएगा, पूरा विश्व मुस्कुराएगा। मुस्कुराता भारत एक ऐसी थीम है जिसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे जाएंगे। मैम, अंत में एक क्वेश्चन और, बच्चों की मुस्कान बहुत अच्छी लगती है या बुजुर्गों की? देखिए, हर मुस्कान के अपने मायने होते हैं। जब अपने बुजुर्गों को मुस्कुराते हुए देखते हैं ना तो हमें ये चीज बताती है, संतुष्टि मिलती है कि वो अपने जीवन से संतुष्ट है। उन्हें इस समय किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बच्चा मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट निश्चल होती है और उस निश्चल मुस्कुराहट को देखकर हम सब भूल जाते हैं कितने भी दुख हो, परेशानी हो। अगर हम अपने बुजुर्गों के पास बैठकर, उनकी छत्र छाया में बैठकर उनके अनुभव लेते हैं, उनसे हंसकर दो बातें कर लेते हैं। बुजुर्ग आपसे कुछ नहीं मांगते, ये बात मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ। बुजुर्गों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपके साथ कुछ पल बिताने हैं, आपकी कुछ सेवा चाहिए। उनके पास बैठिए, उनसे मन लगाकर बातें कीजिए। उनके कोई भी बुजुर्ग 2-3 से ज्यादा रोटी नहीं खाता, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। आप उनके पास बैठिए, उन्होंने अपना जीवन आपको दिया है, आप कुछ पल तो उनके साथ दीजिए। अपने बच्चों के साथ तो आप पूरा जीवन बिता देते हैं। जब बात बुजुर्ग माता पिता की आती है तो न जाने आज की पीढ़ी को क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं उनको वृद्धाश्रम भेजने पर तुली हुई है, जो परंपरा हमारी कतई नहीं है। वृद्ध हमारे यहाँ तो माता पिता के चरणों के नीचे स्वर्ग माना जाता है। छोटी छोटी बातें उनका ध्यान रखेंगे तो ये जो इनबैलेंस हमारे समाज में धीरे धीरे आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें छत्र छाया भी चाहिए और हमें वो बालपन भी चाहिए, युवा भारत भी चाहिए। युवा भारत तो चाहिए क्योंकि बालपन से बुजुर्ग तक जाएंगे तो युवा बहुत अच्छा। भारत मैम, नहीं अंत में संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आईवाईएस की टीम से आप क्या कहना चाहेंगे? आईवाईएस की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी जो थॉट्स हैं बिल्कुल नेचुरल और ओरिजिनल है। वो ये सोचती है कि ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए और समाज में एक नई पहल शुरुआत की जाए। इनका पहला थीम देखिए, भारत गांव में बसता है, यानी असली भारत तो गांव में ही बसता है। वहां से ये नए विचार लेकर आए। दूसरी थीम उन्होंने शुरू करी, वर्षा आ रही है। अगर वर्षा आ रही है तो उस वर्षा ऋतु के दौरान जो वृक्षारोपण होता है उसमें अपना योगदान दे रहा है। एक नई थीम उन्होंने शुरू करी, मुस्कुराता भारत।
अगर हम अपने दुख परेशानी भूल जाएं, अपना कार्य ईमानदारी से करें, सुख शांति संतुष्ट होकर अपना जीवन जिए, तो भारत मुस्कुराएगा। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योजनाएं, थीम तैयार की है। थैंक यू मैम, आप मुस्कुराएं, देश मुस्कुराए, मथुरा मुस्कुराए, भारत मुस्कुराए। धन्यवाद। नमस्कार।